साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सेवा का भाव। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार एक धनवान व्यक्ति ईश्वर दर्शन हेतु अपने घर से देवालय की ओर चला गया। मार्ग में उस व्यक्ति ने सोचा कि आज वो भगवान को कमल का पुष्प अर्पित करके प्रसन्न करेगा। अब देव योग से उस व्यक्ति को एक फूल वाला भी मिल गया। उसने फूल वाले से कहा, भैया एक कमल के फूल का क्या लोगे? फूल वाले ने कहा 20 रुपये। तो वो धनवान व्यक्ति बोला 10 रुपये ले लो। फूल वाला 10 रुपये लेने को तैयार हो गया। उसी समय एक नवाब अपनी प्रेयसी के साथ वहाँ से गुजरा। प्रेयसी ने वही फूल लेने की इच्छा जताई तो फूल वाले ने फिर वो फूल 20 रुपये में देने की बात कही। वो नवाब उस फूल के 50 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। तब धनवान व्यक्ति ने उस फूल वाले से कहा कि भाई ये फूल तो तुमने मुझे 10 रुपये में बेच दिया है, अब तुम ये फूल इन्हें कैसे दे सकते हो? फूल वाले ने कहा कि मैंने अभी तक ये फूल आपको दिया नहीं है, मुझे तो जो इसका ज़्यादा दाम देगा मैं उसी को ही ये फूल दूंगा। तब धनवान व्यक्ति ने कहा, अच्छा मैं इस फूल के आपको 100 रुपये देता हूँ। तब नवाब ने फूल वाले से कहा, मैं आपको इस फूल के 500 रुपये दूंगा, लेकिन ये फूल मुझे चाहिए। तब वो धनवान व्यक्ति नवाब से भी ऊंची कीमत अदा करने की बात कहते हुए फूल वाले को 1000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन नवाब कहाँ पीछे हटने वाला था। उसने फूल की बोली 5000 रुपये लगा दी। तब धनवान व्यक्ति ने जोश में आकर 10,000 देने की बात कही। ये सुनते ही वो नवाब अपनी प्रेयसी को लेकर वहाँ से चल दिया और उस धनवान व्यक्ति ने वो फूल 10,000 रुपये में खरीद लिया। साध संगत जी, वहाँ पर खड़े हुए एक व्यक्ति ने उस धनवान व्यक्ति से पूछा कि भाई जिस फूल के आप पहले 20 रुपये देने को भी तैयार नहीं थे, उसके लिए आपने 10,000 रुपये क्यों दे दिए? जिद में आकर एक फूल के लिए 10,000 रुपये देना, ये तो कोई समझदारी नहीं है। तब धनवान व्यक्ति ने कहा, इस सौदे से मुझे जो सबक मिला है उसकी कीमत 10,000 रुपये से भी बहुत ज़्यादा है। मैंने आज ये जाना कि अपनी प्रेयसी के लिए और स्वयं अपनी एक दिन की खुशी के लिए नवाब अगर 5,000 रुपये खर्च कर सकता है, तो क्या मैं अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में 10,000 रुपये भी नहीं खर्च कर सकता, जिस भगवान ने मुझे करोड़ों रुपया देकर मालामाल बना रखा है। आज वो धनवान व्यक्ति महंगा फूल लेकर भी इतना अधिक प्रसन्न था जितना वो पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि आज उसने भगवान की कृपा का एहसास अपने अंतःकरण से कर लिया था। साध संगत जी, कहने का तात्पर्य ये है कि सेवा का भाव मनुष्य को इतना उदार और प्रसन्न चित्त कर देता है कि वो मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर दिया तो सब कुछ भगवान ने ही है, फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें क्या हर्ज है? साध संगत जी, पूजा पाठ भजन कीर्तन सिमरन ये सब मन को शांति देते हैं। मंदिर में हम स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव इस ईश्वर की संतान है। माता पिता तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब कोई उनकी संतान के प्रति अनुराग रखता है। अगर हम जीवों के प्रति दया और सेवा का भाव रखकर परोपकार पर बढ़ते रहेंगे तो वो भी किसी भी भजन कीर्तन से कहीं ज़्यादा है। यदि कोई ज़रूरतमंद और परेशान हाल आए तो आप उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, उसकी सहायता करना, ये भी ईश्वर की सच्ची भक्ति है। एक सन्यासी थे, वो हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते, सबसे मीठा बोलते, सबका खूब मान सम्मान करते, दक्षिणा में उन्हें जो भी मिलता उसी से ही संतुष्ट रहते। लोग उन्हें अत्यंत श्रद्धा और सम्मान भाव से देखते थे। वो सन्यासी प्रतिदिन स्नान करके भजन पूजन में व्यस्त रहते। लोगों को उन पर बहुत भरोसा था कि अगर हम अपनी समस्या पुजारी जी को बता दें तो वो हमारी बात भगवान तक पहुंचाकर उसका हल निकाल देंगे। अब एक तांगे वाले ने भी सवारियों से सन्यासी की भक्ति के बारे में सुन रखा था। उस तांगे वाले की इच्छा होती थी कि वो भी सन्यासी से मिलकर
अपने मन की बात कही। उसे हमेशा इस बात का दुख रहता था कि पेट पालने के चक्कर में वो मंदिर नहीं जा पा रहा। वो लगातार ईश्वर से दूर हो रहा है। उसके जैसा पापी शायद ही कोई इस संसार में हो। ये सोचकर उस तांगे वाले का मन गलानी से भर जाता था। इसी उधेड़ बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता था कि कई बार वो काम भी ठीक से नहीं कर पाता था। उसका घोड़ा बिदकने लगता, टांगा डगमगाने लगता और उसे सवारियों की झिड़कियां भी सुननी पड़ती थी। तांगे वाले के मन का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तब वो एक दिन मंदिर गया और मंदिर में जाकर उस तांगे वाले ने सन्यासी से अपनी बात कही कि मैं सुबह से शाम तक तांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे मंदिर आने का समय नहीं मिलता। पूजा भजन सिमरन करना तो बहुत दूर की बात है। अब सन्यासी ने उस तांगे वाले की आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप के भय का भाव पढ़ लिया था। सन्यासी ने तांगे वाले से कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? तांगे वाला बोला, मुझे डर है कि इस कारण भगवान मुझे नरक की यातना सहने न भेज दें, क्योंकि मैंने तो कभी विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं और ना जाने मैं आगे कर भी पाऊंगा या नहीं। क्या मैं तांगा चलाना छोड़कर रोज मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूं? तब पुजारी ने उस तांगे वाले से पूछा कि तुम अपनी गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी बूढ़े अपाहिज बच्चों को या जिनके पास पैसे ना हो उन्हें बिना पैसे लिए अपने तांगे में बिठाया हो? तांगे वाला बोला, बिल्कुल, मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ। यदि कोई मुझे पैदल चलने में असमर्थ दिखाई देता है तो मैं उसे अपने तांगे में बिठा लेता हूँ और मैं उनसे पैसे भी नहीं मांगता। सन्यासी ये सुनकर खुश हो गए। उन्होंने तांगे वाले से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो। बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जिनके मन में करुणा और सेवा की भावना है उनके लिए तो पूरा संसार ही मंदिर समान है। मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाती। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परोपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज़्यादा सच्ची भक्ति तो तुम कर रहे हो, इसलिए भगवान तुम्हारा हमेशा कल्याण करेंगे। साध संगत जी, वृक्ष की जड़ में पानी डालने से भी वो पानी सबसे ऊंचे पत्ते तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार से प्रेम पूर्वक की हुई स्तुति परमात्मा तक पहुंच जाती है और परोपकार से बड़ी तो कोई ईश्वर की स्तुति है ही नहीं। जीवों की सेवा इस भाव से करिए कि ये सब प्रभु के यहाँ बही खाते में लिखा जा रहा है, ना कि उसके यहाँ जिसकी मैंने सेवा की। क्योंकि सेवा का सही मूल्य तो केवल भगवान ही लगा सकते हैं, इंसान नहीं लगा सकता। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।